नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। बिहार के शिक्षकों को मिलेगा परिवहन भत्ता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे कि वो कौन से शिक्षक हैं जिन्हें परिवहन भत्ता मिलेगा। जी हाँ, आपके सामने दिख रहा है एक जिले ने इसके लिए पत्र निकाला है। तो ये पत्र क्या अपने मन से निकाला है? क्या कोई नियम है? राज्य सरकार की परिवहन भत्ता को लेकर क्या नियम है? वो कौन से शिक्षक हैं जिन्हें परिवहन भत्ता मिलेगा और कितना मिलेगा? क्या रेगुलर विद्यालय जाने के लिए मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। ये नियम पहले से था, व्यवहार में इसे अब लाया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वो जानेंगे कि वो कौन से विद्यालय अध्यापक हैं और वो विशिष्ट शिक्षक हैं। जी हाँ, विशिष्ट शिक्षक। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप राज्यकर्मी श्रेणी के शिक्षक हैं, तो आपको परिवहन भत्ता मिलेगा। जी हाँ, डेली विद्यालय जाने के लिए परिवहन भत्ता मिलेगा उन कुछ खास शिक्षकों को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन से खास शिक्षक हैं और वो कौन-कौन से नियम हैं और कौन-सा वित्त विभाग का संकल्प है और उस संकल्प में क्या कहा गया है और जिले के माध्यम से पत्र निकाल के क्या बताया गया है और कब से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब करके मुझे आप अपने साथ नहीं जोड़ा है यदि आपने तो अभी जोड़िए और मुझे अपना साथ दीजिए, अपना सहयोग दीजिए ताकि आप तक मैं प्रामाणिक रिलायबल वीडियो बना के आप तक पहुँचाता रहूँ क्योंकि आपका साथ मुझे मिल रहा है और मैं प्रोत्साहित हो रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लोगों के साथ लाइक कीजिएगा। आप भी कीजिएगा और लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि लाइक करें। आपके सामने स्क्रीन पे है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, स्थापना कार्यालय। यहाँ पत्र ये जो लिखा गया है, ये पत्रांक आपको 32-30 है और डेट ध्यान दीजिएगा 29/4/2025 है, यानी इसी साल का हाल ही का पत्र है और ये लिखा गया है जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि केवल ये तो किसी खास जिले का है, तो जी हाँ, कोई भी जिले से है कम से कम कदम तो आगे बढ़ा। ये कदम उसने अपने आप नहीं बढ़ाया है, एक रूल के माध्यम से बढ़ाया है, उस रूल को भी जानेंगे। जब इसने बढ़ाया है, तो आपके लिए एक उदाहरण बन रहा है। तो क्या बढ़ाना है और कैसे करना है, इसे जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम इसे प्राप्त कैसे करेंगे? सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है, सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक को भेजा गया है। वो माध्यमिक हो, जैसे भी हो। उच्चतर माध्यमिक प्रोजेक्ट वाले को, जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, राज्य की बुनियादी यानी सभी प्रधानाध्यापक और आपको बीओज़ को भेजे गए हैं। अब देखिए यहाँ विषय क्या है और विषय से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। नेत्रहीन और दिव्यांगजन सरकारी शिक्षकों को परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में। जी हाँ, यहाँ विषय यह है कि नेत्रहीन और दिव्यांगजन जो सरकारी शिक्षक हैं या सेवक हैं, उनके परिवहन भत्ता की अनुमान्यता। यहाँ सामान्य शिक्षक की नहीं बात की जा रही है, यहाँ दिव्यांग की बात की जा रही है और नेत्रहीन की बात की आगे जाके देखते हैं कि क्या इनको मिल रहा है तो हमें मिलेगा कि नहीं। और यहाँ प्रसंग में कुछ आपको विभाग के पत्र शिक्षा विभाग के पत्रांक 24-53 दिनांक 19/11/2024 का आपको प्रसंग में दिया गया है। वित्त विभाग का जो संकल्प 1172 है, यही मूल पत्र है 1172 जिसे हम देखेंगे, जिसे 15/2 यानी 15 फरवरी 2018 को निर्गत किया गया था। चलिए इस पत्र में मुजफ्फरपुर वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय वाले पत्र में क्या कहा गया है, ये हम समझते हैं और जानते हैं। क्योंकि पढ़ना पड़ेगा तभी आप तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। तो वीडियो अंत तक बनिए रहिएगा हमारे साथ। वीडियो आपके लिए खास है अगर यदि आप नियम जान जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। यदि आप इस श्रेणी में नहीं भी आते हैं तो नियम जानना आपको ज़रूरी है। उपर्युक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के अनुपालन में अंकित करना है कि वित्त विभाग जो संकल्प संख्या 1172 डेट लिखा हुआ है द्वारा राज्य के दिव्यांग सरकारी सेवकों ध्यान रखिएगा दिव्यांग सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता की अनुमान्यता प्रदान की गई है यानी ट्रेवलिंग अलाउंसेस उनको मान्य है उनको परमिशन दिया गया है अनुमान्यता है उनके लिए वर्तमान में बिहार लोक सेवा यानी बीपीएससी द्वारा अध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई है ध्यान रखिएगा यहाँ बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बहाल शिक्षकों की बात की जा रही है उसके अलावा साथ ही सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं यानी अब वो विशिष्ट हो गए हैं और विशिष्ट जैसे हो गए हैं वो सरकारी कर्मी यानी सरकारी शिक्षक का दर्जा वो प्राप्त कर चुके हैं इस प्रकार उक्त दोनों कोटि यानी बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक और स्थानीय निकाय के जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक है वो दोनों कोटि के शिक्षकगण सरकारी सेवक की श्रेणी में आते हैं जिन्हें सरकारी सेवक की दे सुविधा अनुमान है यानी जो भी सरकारी सेवक को सुविधा मिलेगी ये अब उनको मिलेगी चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो या विशेष शिक्षक हो अतः वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प 1172 15/2/2018 के अनुपालन में उक्त कोटि के शिक्षकों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत
नेत्रहीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर। अब देखिए कि दिव्यांगता की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए, क्या सभी को मिलेगा? इसे हम आगे मूल पत्र 1172 में जानेंगे। के आधार पर अनुमान्य परिवहन भत्ता के साथ वेतन विपत्र भुगतान हेतु उपस्थापित किया जाए। यहाँ कहा जा रहा है कि अब जो अगर आपके यहाँ नेत्रहीन और दिव्यांग हैं शिक्षक, तो जब आपको एब्सेंटी भेजी जा रही है और वेतन विपत्र यानी सैलरी शीट बनाने के लिए एब्सेंटी इत्यादि भेजी जा रही है, तो आप वेतन विपत्र भुगतान में इसका जिक्र करके परिवहन भत्ता के साथ भेजें। दिव्यांगता अथवा नेत्रहीनता के संदर्भ में संतुष्ट होने की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित प्रधानाध्यापक चिन्हित मध्य विद्यालय यानी सभी प्रधानाध्यापक की, यानी भाई आप संतुष्ट हो जाइए। ये प्रधानाध्यापक और बीओ साहब आप संतुष्ट होके जब आप सैलरी के लिए उनका सैलरी विपत्र बना के वेतन विपत्र भेजिएगा, तो आपको संतुष्ट होके आप प्रमाणित कीजिएगा कि ये नेत्रहीन है और दिव्यांग के इस कोटि में है। तो चलिए पहले देखते हैं कि कितना आपको परिवहन भत्ता मिलेगा, और परिवहन भत्ता मिलेगा और किसको मिलेगा, दिव्यांगता में उनकी प्रतिशत कितनी होनी चाहिए। तो यह जानना जरूरी है, नहीं तो आप इससे अनभिज्ञ रह जाएंगे कि सभी को मिलेगा। चलिए देखते हैं, ये पत्र है आपके सामने 1172, ये 15/2/2018 को निकला था, और ये विषय के आप देख रहे होंगे राज्य के दिव्यांग सरकारी शिक्षकों को परिवहन भत्ता आपको पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता तथा परिचारी चालकों को वर्दी भत्ता के पुनरीक्षित दर के संबंध में। पुनरीक्षित मतलब आपको रिवाइज सैलरी जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तो चूंकि उसमें इसका जिक्र नहीं हुआ था, और जब रिवाइज करके सरकार ने राज्य सरकार ने इसको निर्गत किया था उस आदेश में, तो उस आदेश में सरकारी सेवकों परिवहन भत्ता के इन कुछ खास श्रेणियों में, जैसे दिव्यांग वाले और पुलिस प्रशिक्षण और उनकी प्रशिक्षण भत्ता के संबंध में और वर्दी भत्ता इत्यादि के संबंध में जिक्र नहीं था, तो उसी का जिक्र यहाँ किया गया है। तो बहुत सारा चीज हम नहीं पढ़ेंगे, हमें यहाँ केवल परिवहन भत्ता से मतलब है। और ये ऊपर वाले पहले आपको पैराग्राफ में कि किस पत्र से छठे वेतन से सातवें वेतन में पुनरीक्षित वेतन को स्वीकृति की आदि उसके संकल्प का जिक्र किया गया, वो बहुत हमारे लिए मायने नहीं रखता है। दूसरे नंबर को ध्यान देते हैं, राज्य वेतन आयोग द्वारा दिव्यांग सरकारी शिक्षकों को परिवहन भत्ता, प्रशिक्षण अकादमी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता और परिचारी चालकों को वर्दी भत्ता, ध्यान रखिएगा सबके लिए वर्दी भत्ता का जिक्र यहाँ नहीं हो रहा है। परिचारी और चालकों का चूंकि वहां जिक्र नहीं हुआ था, अनुशंसा नहीं होने के कारण उसमें संबंध में जो पुनरीक्षित दर किया गया था उसमें नहीं हुआ था, इन भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति नहीं दी जा सकी, अतः उक्त भत्तों में पुनरीक्षित दर की स्वीकृति का विषय आपको विचाराधीन है। तो क्या भत्ता और किसे मिलेगा इसके आगे जिक्र करेंगे, हम वर्दी और पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आपको दिव्यांगता के और उनके प्रतिशत पे और दिव्यांगों को मिलने वाली व्यवस्था पे। तो वित्त विभाग की जो 12,414 31/12/2009 के द्वारा पहले से जो व्यवस्था बनी हुई थी, यानी पटना जो परिवहन भत्ता के यूएस सेक्शन में आता है, में पदस्थापित नेत्रहीन एवं शरीर के आधे निचले हिस्से की दिव्यांगता, ध्यान रखिएगा सभी दिव्यांगों को नहीं है, जो शरीर के आधे हिस्से में अगर कोई व्यक्ति है उसके कमर से नीचे आधे हिस्से की दिव्यांगता उसकी है, विकलांगता है, पूरे की नहीं, कहीं थोड़ा-सा हाथ में दिक्कत है, कहीं पैर में दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है। शरीर के निचले हिस्से यानी आधे निचले हिस्से वो कि में अगर विकलांगता है और चलने-फिरने से मजबूर है, तो उन दिव्यांग कर्मियों को, चूँकि विकलांग शब्द उस समय था, बाद में दिव्यांग आया, कर्मियों को सामान्य की तुलना में दुगुने की दर से सरकारी परिवहन भत्ता दी है। दुगुने से। किसको? नेत्रहीन को और शरीर के निचले आधे हिस्से में जो आपको है, उसको। अब वित्त विभाग का संकल्प था ये आपको 12,413, जो पटना से बाहर पदस्थापित अंधे और विकलांग सरकारी कर्मियों को 300 प्रतिमाह परिवहन भत्ता दे है। अब आगे है कितना बताया गया कि कितना मिलेगा। अब चलिए हम इसको आपको बताते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ कि वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प आपको संख्या का यहाँ जिक्र किया गया और यहाँ बताया गया है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि कितना व्यवस्था है। यहाँ ऊपर ध्यान दीजिएगा कि ये पटना की बात तो की गई है, लेकिन उससे अलग भी जो उससे बाहर के हैं, जो बाहर का कहा गया है, यहाँ देखिए वित्त विभाग के संकल्प 12,413 डेट बताए गए द्वारा पटना से बाहर के पदस्थापित अंधे और विकलांग सरकारी कर्मियों को 300 प्रतिमाह भत्ता दी है। पहले 300 दे था पटना से बाहर के वाले को, अब यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि किसको और कहाँ कितना दे होगा। चलिए उसको सीधा हम देख लेते हैं कि किसको कितना दे होगा। अब वेतन स्तर के आधार पर दी है। अब देखिए पटना की व्यवस्था में है, क्रम संख्या में है कि वेतन स्तर जिसका 11 और उससे अधिक है, तो पटना में 4,000 प्लस डीए वाला मामला था। उसके अलावा वेतन स्तर जो 7, 8, 9 वाले लोग हैं उनको 3,000 और डीए था, और वेतन स्तर जिसका 1 से लेकर 6 तक है उनको पटना में 1,500 था। लेकिन अन्य नगर में वेतन स्तर 1 से 6 का 3,000 और 6 से 7 का 4,000 था। 7 से 8 का 1,500 था, 6 से 7 का 3,000 था। 8 से 9 का 1,500 था। 9 से 11 का 1,500 था। 11 से 6 का 3,000 था। 6 से 7 का 1,500 था। 6 से 7 का 1,500 था। 11 से 6 का 3,000 था। 11 से 6 का 1,500 था। 11 से 7 का 1,500 था। 11 से 8 का 1,500 था। 11 से 9 का 1,500 था। 11 से 10 का 1,500 था। 11 से 11 का 1,500 था। 11 से 12 का 1,500 था। 11 से 13 का 1,500 था। 11 से 14 का 1,500 था। 11 से 15 का 1,500 था। 11 से 16 का 1,500 था। 11 से 17 का 1,500 था। 11 से 18 का 1,
₹600, 7-8-9 का 1000 प्लस डीए और 1500 डीए, यानी यही है कम से कम 600 प्लस आपको डीए। ध्यान रखिएगा, केवल सिर्फ 600 ही नहीं मिलेगा, उसके साथ आपको डीए भी मिलेगा। ये आपको हर महीने, यही है नियम, और इसी के आधार पे आपको ये पत्र निकाला गया और वेतन भी पत्र के साथ ये देने की बात कही गई। जैसे मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, एसआरए मिलते हैं, इसी तरह आपको ये परिवहन भत्ता टीए भी उसको मिलेगा। और किसे मिलेगा इसे हमने बताया, नेत्रहीन और शरीर के आधे हिस्से से आपको शिथिल जो है, चलने फिरने में जिसको समस्या है, वो ये है आपके लिए लेटेस्ट खबर। तो आप तक की बात पहुंच गई होगी, आप इन सब चीजों से अवेयर हो गए हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, यदि वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।